न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। भगवान कुंवारा भीमसेन जन्मोत्सव एवं सवाई पालकियां भारत उत्साह से मनाया गया बालाजी महोत्सव। जामसावली में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। तो आइए देखते खबरें विस्तार से। भगवान कुंवारा भीमसेन जन्मोत्सव एवं सवाई पालकी यात्रा। विनोद मसराम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी समाज के आराध्य देव भीमसेन है। उनके प्रति समस्त आदिवासी समाज में उनके जन्मोत्सव के उत्सव में काफी खुशी की लहर है। हर साल हजारों की संख्या में सामाजिक भाई बंधु के लोग पालकी यात्रा का नियोजन करते हैं और जिसमें हजारों लोग खुशी खुशी नाचते गाते हैं और भगवान के उत्सव को शुभकामनाएं देते हैं। इस उपलक्ष्य में महाप्रसाद का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए सुनते हैं। विनोद मसराम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी समाज के आराध्य देव भीमसेन है। उनके प्रति समस्त आदिवासी समाज में उनके जन्मोत्सव के उत्सव में काफी खुशी की लहर है। हर साल हजारों की संख्या में सामाजिक भाई बंधु के लोग पालकी यात्रा का नियोजन करते हैं और जिसमें हजारों लोग खुशी खुशी नाचते गाते हैं और भगवान के उत्सव को शुभकामनाएं देते हैं। इस उपलक्ष्य में महाप्रसाद का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए सुनते हैं। विनोद मसराम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदिवासी समाज के आराध्य देव भीमसेन है। उनके प्रति समस्त आदिवासी समाज में उनके जन्मोत्सव के उत्सव में काफी खुशी की लहर है। हर साल हजारों की संख्या में सामाजिक भाई बंधु के लोग पालकी यात्रा का नियोजन करते हैं और जिसमें हजारों लोग खुशी खुशी नाचते गाते हैं और भगवान के उत्सव को शुभकामनाएं देते हैं। इस उपलक्ष्य में महाप्रसाद का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। तो आइए सुनते हैं। ऐसे हुआ जय आदिवासी। सभी मेरे भाइयों बहनों को भीमालपेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विनोद मसराम अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे आदिवासी समाज के आराध्य देव भीमालपेन हैं। उनके प्रति समस्त आदिवासी समाज में उनके जन्मोत्सव के उत्सव में काफ़ी खुशी की लहर है। हम हर साल हमारे हजारों की संख्या में हमारे सामाजिक भाई बंधु लोग पालकी यात्रा का नियोजन करते हैं, जिसमें हजारों लोग खुशी खुशी नाचते जाते हुए हमारे भगवान के जन्मोत्सव को शुभकामनाएं देते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे महाप्रसाद का हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये रैली कहाँ से का पूरा डिटेल में बताइए। ये रैली हमारे तिरुमल दादा विजय मसराम जी निकालते हैं। ये चूना भट्टी से निकलती है। चूना भट्टी से निकल के तकिया, कुमारटोली, सदर, मंगलवारी, मतलब कहने का मतलब हमारे जितने भी आदिवासी समाज की बस्तियाँ हैं वो सारे बस्तियों से निकलते हुए हमारे भगवान के जन्मदिन के उत्सव को जोश के साथ में भीमालपेन थाने तक पहुँचती है यात्रा और काफ़ी खुशी खुशी जन्मदिन मनाया जाता है। मैं संतोष आत्राम, विदर्भ अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद। सबसे पहले तो मैं भीमालपेन जयंती के महोत्सव पे सभी आदिवासी समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं नागपुर से, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जमाती मोर्चा का प्रदेश सचिव हूँ और नागपुर में चूना भट्टी से हमारी भीमालपेन की यात्राएं निकलकर हमारा जो देवस्थान है कुंवारा भीमालपेन का जो पार्श्वनी में है, वहाँ सभी भक्तगण नागपुर से निकलते हैं और वहाँ हमारे भीमालपेन को पूजते हैं। और आज नागपुर से वो पालकी यात्रा चूना भट्टी से निकली है। इस पालकी यात्रा का जो आज का त्यौहार है, उस विषय पर सभी हमारे आदिवासी भाई बहनों को मैं शुभकामना देता हूँ और बड़े हर्ष उल्लास से ये पालकी का उत्साह आनंद साजरा सबने करना चाहिए और जगह जगह से भी हमारा उसमें यात्रीगण का सहभाग है। और हमारे विनोद दादा मसराम, इन्होंने महाप्रसाद, भव्य महाप्रसाद का यहाँ पे आयोजन किया है। वैसे ही प्रमुख जहाँ क्षेत्र है हमारे सार्वजनिक आदिवासी क्षेत्र के, वहाँ पे भी भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया है और पालकी सफल तरीके से कुंवारा भीमसेन पालकी पार्श्वनी में पहुँची जाए, यही सबकी मेहनत रहेंगी और सबको शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।
पारद में उत्साह से मनाया गया बालाजी महोत्सव महादेव की भव्य सवारी। पारद भोकरदन तालुका के पारद में बुधवार 9 अप्रैल को दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक भव्य महादेव सवारी जुलूस निकाला गया। महादेव की सवारी चेतन देशमुख ने ली थी और ओम लोखंडे की भी पार्वती के रूप में थे। इस धार्मिक जुलूस के कारण पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल पैदा हो गया और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह विशेष धार्मिक जुलूस श्री बालाजी महोत्सव के अवसर पर पारद में आयोजित किया गया। इस भक्ति जुलूस में युवा, वृद्ध और महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जितने भक्तों ने पारंपरिक पोशाक में भाग लिया, उतनी ही जुलूस को विशेष और पारंपरिक रंग दिया गया। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर श्रद्धालु ने भगवान शंकर को आरती की और देर रात तक चले इस जुलूस के कारण मनोभाव के साथ दर्शन किए। पारदा और आसपास के माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है, जिससे दर्शकों को एक अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभव मिला। पारद में उत्साह से मनाया गया बालाजी महोत्सव महादेव की भव्य सवारी। पारद भोकरदन तालुका के पारद में बुधवार 9 अप्रैल को दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक भव्य महादेव सवारी जुलूस निकाला गया। महादेव की सवारी चेतन देशमुख ने ली थी और ओम लोखंडे की भी पार्वती के रूप में थे। इस धार्मिक जुलूस के कारण पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल पैदा हो गया और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह विशेष धार्मिक जुलूस श्री बालाजी महोत्सव के अवसर पर पारद में आयोजित किया गया। इस भक्ति जुलूस में युवा, वृद्ध और महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जितने भक्तों ने पारंपरिक पोशाक में भाग लिया, उतनी ही जुलूस को विशेष और पारंपरिक रंग दिया गया। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर श्रद्धालु ने भगवान शंकर को आरती की और देर रात तक चले इस जुलूस के कारण मनोभाव के साथ दर्शन किए। पारदा और आसपास के माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है, जिससे दर्शकों को एक अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभव मिला। पारद में उत्साह से मनाया गया बालाजी महोत्सव महादेव की भव्य सवारी। पारद भोकरदन तालुका के पारद में बुधवार 9 अप्रैल को दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक भव्य महादेव सवारी जुलूस निकाला गया। महादेव की सवारी चेतन देशमुख ने ली थी और ओम लोखंडे की भी पार्वती के रूप में थे। इस धार्मिक जुलूस के कारण पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल पैदा हो गया और इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। यह विशेष धार्मिक जुलूस श्री बालाजी महोत्सव के अवसर पर पारद में आयोजित किया गया। इस भक्ति जुलूस में युवा, वृद्ध और महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। जितने भक्तों ने पारंपरिक पोशाक में भाग लिया, उतनी ही जुलूस को विशेष और पारंपरिक रंग दिया गया। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर श्रद्धालु ने भगवान शंकर को आरती की और देर रात तक चले इस जुलूस के कारण मनोभाव के साथ दर्शन किए। पारदा और आसपास के माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है, जिससे दर्शकों को एक अलौकिक और आध्यात्मिक अनुभव मिला। सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी बालाजी महोत्सव समितीने पारद येथे देवीची आणि महादेवाची स्वारी आयोजित केलेली आहे। या ठिकाणी पारदला महादेवाची आणि देवीची स्वारी ही शेकडो वर्षापासूनची परंपरा आहे। अनेक तरुण यामध्ये सहभागी होतात। त्याचबरोबर पारदमधून बाहेरगावी गेलेले कुटुंब या स्वारीच्या निमित्ताने एकत्र येतात आणि या स्वारीचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व जाती धर्माची लोक या स्वारीमध्ये सहभागी होत असतात आणि हा जो काही पारदला लाभलेला पौराणिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे तो आजतागायत कायम आहे।
जामसावली में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। सौसर स्थित जामसावली के चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शुक्रवार को संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तों की अपार भीड़ से खचाखच भर गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी ने विशेष रूप से मंदिर पहुंचकर श्री मूर्ति के दर्शन किए। संध्या आरती में पूर्व राज्यसभा सांसद अजय संचेती, कलेक्टर छिंदवाड़ा शैलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने भी अपने परिवारों के साथ आरती में भाग लिया और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शुभ अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं मंदिर के न्यासी गणों ने मंदिर में पधारे विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। जन्मोत्सव के दौरान लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के जामसावली पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए प्रशासन और मंदिर संस्थान ने व्यापक तैयारियां की। सौसर स्थित जामसावली के चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शुक्रवार को संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तों की अपार भीड़ से खचाखच भर गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी ने विशेष रूप से मंदिर पहुंचकर श्री मूर्ति के दर्शन किए। संध्या आरती में पूर्व राज्यसभा सांसद अजय संचेती, कलेक्टर छिंदवाड़ा शैलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने भी अपने परिवारों के साथ आरती में भाग लिया और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शुभ अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं मंदिर के न्यासी गणों ने मंदिर में पधारे विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। जन्मोत्सव के दौरान लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के जामसावली पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए प्रशासन और मंदिर संस्थान ने व्यापक तैयारियां की। सौसर स्थित जामसावली के चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शुक्रवार को संध्या आरती के दौरान मंदिर परिसर भक्तों की अपार भीड़ से खचाखच भर गया। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री विष्णु शंकर जैन जी ने विशेष रूप से मंदिर पहुंचकर श्री मूर्ति के दर्शन किए। संध्या आरती में पूर्व राज्यसभा सांसद अजय संचेती, कलेक्टर छिंदवाड़ा शैलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अजय पांडे और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने भी अपने परिवारों के साथ आरती में भाग लिया और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस शुभ अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं मंदिर के न्यासी गणों ने मंदिर में पधारे विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया। जन्मोत्सव के दौरान लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं के जामसावली पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए प्रशासन और मंदिर संस्थान ने व्यापक तैयारियां की। अब वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।